नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी गजब आदमी है, अजब आदमी है। उनका अंदाज निराला है, तकरीर का अंदाज भी निराला है और सियासत का अंदाज भी निराला है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी शुरू हुई तो स्वाभाविक है ओवैसी साहब की नजर में उत्तर प्रदेश का महत्व बढ़ना ही था, तो बढ़ गया। उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि भाई यूपी में जो इंडिया गठबंधन है, यानी कांग्रेस और एसपी का जो अलायंस है, उसमें उन्होंने कहा हमको भी शामिल करो। अब अखिलेश यादव ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? ओवैसी ने 5 सीटें मांगी इंडिया गठबंधन से उत्तर प्रदेश में, कहा 5 सीट दीजिए और हमको भी इन कीजिए। अखिलेश यादव ने भाव नहीं दिया, बोले ना जी, आपको शामिल नहीं कर सकते। 5 का 1 सीट भी नहीं देते, आपको शामिल ही नहीं करेंगे। क्योंकि ओवैसी समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा नुकसान का कारण रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव अच्छे तरीके से जानते हैं। और समाजवादी पार्टी ओवैसी पर आक्षेप भी करती रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। ये अलग बात है कि ओवैसी साहब कहते हैं कि मैं तो वो लैला हूं जिसके दीवाने हर दल में हैं। तो खैर, लैला मजनू से बात आगे बढ़े और मसला यहां तक पहुंचा कि 5 सीट मांगी। अखिलेश यादव ने वो सीटें देने से इनकार किया और एक नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया ओवैसी की पार्टी के लिए। तो ओवैसी ने कहा कि अब हम, आपने 5 सीट नहीं दी, अब हम 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे उत्तर प्रदेश में। और वो 7 सीटें वो जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में, और महत्वपूर्ण सीटें। समाजवादी पार्टी के सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। खासतौर पर जब से गुड्डू जमाली को बसपा से लाए हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने छुपाया भी नहीं, उन्होंने कहा कि हमने खुद बुलाया गुड्डू जमाली साहब को। और गुड्डू जमाली को उन्होंने केवल आजमगढ़ या पूर्वांचल नहीं, अखिलेश जी ने कहा ये पूरे प्रदेश के बड़े नेता हैं। मेरे ख्याल से गुड्डू जमाली का इतना बड़ा प्रमोशन तो कभी नहीं हुआ होगा आज से पहले। तो जब उस गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी लाई और अखिलेश जी ने पार्टी ज्वाइन कराई पूरे गाजे बाजे के साथ, तो माना गया कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए आजमगढ़ की सीट को सुरक्षित करने का जतन किया जा रहा है। तो ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि आजमगढ़ पर उनका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। अब लो कर लो बात, यानी एक गुड्डू जमाली को अपनी तरफ लाए अखिलेश बाबू। अब पता लगेगा कि दूसरा गुड्डू जमाली खड़ा हो जाएगा ओवैसी की पार्टी से। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एमपी है, उन्हें कहा यहां से भी लड़ाएंगे। कुल जमा लब्बो लुआब ये कि ओवैसी ने अखिलेश यादव की घेराबंदी करने का पूरा प्लान बना लिया। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो रिजल्ट बताएगा। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाके जो हैं लोकसभा के, उन ऐसे 7 स्थानों को छांटने के बाद ओवैसी ने ऐलान किया कि यहाँ हमारे बहादुर सिपाही चुनावी जंग में जाएंगे। इसका सीधा मैसेज है कि समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट बैंक है उसमें सेंधमारी होगी। और इन इलाकों में अगर बहनजी ने भी मुस्लिम ही उतार दिया तब स्थिति और गंभीर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी का मुस्लिम, ओवैसी का मुस्लिम कैंडिडेट, बीएसपी का मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम वोटों का 3 स्तर पर, जैसे उदाहरण के लिए मुरादाबाद ले लीजिए। मुरादाबाद में वहां सपा का मुस्लिम कैंडिडेट है, ओवैसी का मुस्लिम कैंडिडेट आएगा, बीएसपी का भी मुस्लिम कैंडिडेट आएगा। एक इस सीट पर 3 मुस्लिम उम्मीदवार। अब इस रणनीति का बड़ा सीधा सा एक भावार्थ है जो सब समझ रहे हैं, निहितार्थ है जो सब समझ रहे हैं।
अखिलेश यादव के लिए ओवैसी मुश्किलें पैदा करेंगे, ये बात तय जान लीजिए। आपको याद होगा कि बिहार में भी ओवैसी ने जब अपने उम्मीदवार लड़ाए थे तो उसका नुकसान लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का जो उस वक्त महागठबंधन था उसको ही हुआ था, और उसका बाय डिफॉल्ट फायदा भाजपा को हुआ। उत्तर प्रदेश में भी लगभग वैसी ही तस्वीर बनेगी क्या? अब ओवैसी इतना इस आरोप को इतना झेल चुके हैं कि भाजपा की बी टीम की उनकी सेहत पर इस आरोप से भी कोई फर्क नहीं। वो कहते हैं कि हमको तो इसलिए लड़ना पड़ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में भाजपा को नहीं रोक पाए, और अखिलेश यादव हमको साथ में नहीं लेना चाहते, तो फिर भाजपा को रोकने के लिए हमको उतरना पड़ रहा है मैदान में। मजे की बात देखिए, और यही कमोबेश स्थिति, यही तर्क बीएसपी भी देती है। वो भी कहती है कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों ने झोली भर भर वोट दिया, लेकिन अखिलेश यादव भाजपा को नहीं रोक पाए, और जब भाजपा को नहीं रोक पाए इसलिए बसपा की जिम्मेदारी है कि वो पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ाए। तो भाजपा को रोकने के नाम पर ओवैसी की स्ट्रेटेजिक लड़ाई और वैसी ही रणनीतिक लड़ाई बीएसपी की लोकसभा के चुनाव में, ये दोनों समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बनेंगे, ये तय जान लीजिए। और बाय डिफॉल्ट ये दोनों समीकरण भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं। बड़ी सीधी सी व्याख्या है, मुस्लिम वोट जितने खानों में बटेगा सपा का उतना ही नुकसान, और भाजपा को बाय डिफॉल्ट उतना ही फायदा। अब ये भी ठीक है कि अखिलेश यादव के लिए 24 से ज़्यादा महत्वपूर्ण 27 का चुनाव होगा विधानसभा का, जहां वो खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर खड़े होंगे। अब उससे पहले अगर कांग्रेस के साथ भी उन्होंने अलायंस इसीलिए किया कि कांग्रेस के साथ अलग लड़ती तो उनको लगा कि फिर इतना ज़्यादा अलगाव हो जाएगा कि मुस्लिम वोट कांग्रेस की ओर भी जाएगा तो 27 में हमारे लिए समस्या पैदा होगी, इसलिए उन्होंने अलायंस किया। अब उस स्थिति से निपटने के लिए जिस स्थिति से निपटने के लिए वो कांग्रेस के साथ गए, अब वो वैसी ही स्थिति खड़ी कर देंगे ओवैसी और बीएसपी। इसलिए उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट को लेकर जो घमासान जारी है वो बड़ा रोचक होता जा रहा है। और मजे की बात देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा रहे लगभग 3-4 दशक तक, आजम खान, वो इस वक्त सबसे खामोशी में है। आपने इधर आजम खान की कोई चर्चा नहीं सुनी होगी, उनका कोई बयान नहीं सुना होगा, उनकी कोई गतिविधि आपके संज्ञान में नहीं आई होगी। जिस परिवार ने 4 दशक तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति को गहरे तक प्रभावित किया, वो परिवार खामोशी में है। एक ये भी एंगल है, और एक दूसरा एंगल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर संभल वाले शफीकुर रहमान वर्क, बुजुर्ग नेता वर्क केवल संभल के नेता नहीं थे, वर्क भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी बेल्ट में मुस्लिमों के कद्दावर नेता थे। वो सपा से भी लोकसभा के सदस्य रहे और बसपा से भी रहे। उन्होंने 50 साल की लंबी पारी खेली, 50 साल की। शफीकुर रहमान वर्क अभी कुछ दिन पहले ही अल्लाह को प्यारे हो गए। वो भी एक शून्यता हो गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स में। आजम खान और उनका परिवार खामोश है, शफीकुर रहमान वर्क रहे नहीं। क्या ओवैसी को लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जमीन अब उनके लिए थोड़ी ज़्यादा उर्वर हो गई है, ज़्यादा फर्टाइल हो गई, इसलिए उन्होंने अचानक से अपनी सक्रियता बढ़ाने का फैसला किया? ये एक बड़ा मसला है। और लेकिन ये उत्तर प्रदेश की ज़मीन पर ओवैसी को अभी इम्तिहान देना बाकी है। क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान हैदराबाद के इस बैरिस्टर को अपना रहनुमा, अपना नेता मानने को तैयार है? अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं आया, जितने भी चुनाव हुए हैं और जिनमें ओवैसी और ओवैसी की पार्टी ने भागीदारी उत्तर प्रदेश में की है।
अब लोकसभा के चुनाव में वो 7 सीटों पर लड़ेंगे। अगर उन 7 सीटों में वो कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर ये समाजवादी पार्टी के लिए एक स्थायी चिंता का विषय हो जाएगी ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।